हालेलुया। एक बार फिर से उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा और इस वीडियो मैसेज के माध्यम से आपके सामने आने के लिए मौका दिया, इसलिए उस पिता का धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह, प्रेमी सलाम। दोस्तों, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया वो परमेश्वर महिमा के योग्य, तारीफ प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। और जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर महान, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। इसलिए हम उस पिता को धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको परमेश्वर आशीष करे। और आज मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता की किताब 127 अध्याय, उसका पहला वचन कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। आज यहाँ पर परमेश्वर का जीवित कलाम बहुत अच्छी बात हमें सिखाता है। वो एक घर के विषय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन बात करता है। और ये वचन राजा सुलेमान अपने जीवन के बारे में प्रकट करता है, क्योंकि बाइबल बताती है राजा सुलेमान एक ऐसा राजा था जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, जिससे उस बुद्धि के कारण परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छा एक राजा बनाया। उसी तरह वो राजा सुलेमान यहाँ पर उस बात को वो प्रकट करता है कि जब तक वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने हमारे जीवन को बनाया है, अगर वो कुछ ना करेगा, अगर वो कुछ भी ना करे तो फिर भी कुछ भी नहीं होगा। और वो जो करेगा वही होगा। हालेलुया। क्योंकि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया। इसलिए वो राजा यहाँ पर, वो राजा इस वचन में उस बात को साबित करता उसके जीवन में हमारा जीवन क्या है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन के माध्यम से हम 4 बातों को सीख सकते हैं। उसमें पहली बात है घर के विषय में, दूसरी बात है परिश्रम के विषय में, तीसरी बात है नगर की रक्षा, और चौथी बात है, चौथा जो पॉइंट है वो है हालेलुया, जागना व्यर्थ है। हालेलुया। मतलब जो चौकीदारी रात को करता है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? इस वचन के माध्यम से मेरे दोस्तों, ये जो भी वचन है ये हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में लागू होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें अपनी माँ की कोख से रचा है, अगर वो ना बनाए तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं इस दुनिया में रहना। हालेलुया। इसलिए, और दूसरी बात परिश्रम, रक्षा और जागना। हालेलुया। यहाँ पर 4 पॉइंट है जो हमारे जीवन में लागू होते हैं जब तक कि परमेश्वर की मर्जी नहीं है। अगर हम करना चाहें तो उसमें कुछ भी संभव नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, घर का मतलब है हमारा ये जीवन, जो जीवन हम आज इस दुनिया में जी रहे हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में हम जी रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमारा शरीर ये जो भी है ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। इसलिए हमारा शरीर किस तरह से बनना चाहिए वो सब हमको
परमेश्वर को समर्पित करना है मेरे दोस्तों। हमारा जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देना है, ताकि किस तरीके से परमेश्वर इस जीवन को बनाना चाहता है, किस तरीके से परमेश्वर इस जीवन को हालेलुया बनाना चाहता है। हालेलुया। अगर इस तरीके से अगर हम हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, ताकि परमेश्वर की इच्छा जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे इस शरीर को बनाए, इस शरीर को इस्तेमाल करें। अगर हम हमारी मर्जी से परिश्रम करेंगे, हमारी तौर तरीके अपना करके अगर हम करना चाहेंगे, अगर परमेश्वर ना चाहे और अगर हम हमारी मर्जी से करेंगे, तो हम जो भी परिश्रम करते हैं वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, परमेश्वर के पूछे बगैर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी करो पहले उस पिता को याद करें जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसलिए हालेलुया, हमारा ये जीवन, हमारा ये घर परमेश्वर के योग्य बलिदान होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चल सके, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम बन सके, वैसा घर परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। इसलिए हमारा जीवन को उस परमेश्वर के हाथ में हमें समर्पित कर देना चाहिए। उस परमेश्वर को, इस जीवन को आप समर्पित कर दीजिए कि किस तरीके से परमेश्वर से आप कहिए कि परमेश्वर ये मेरा जीवन आप किस तरीके से चलाना चाहते हैं, किस तरीके से इस जीवन को आप बनाना चाहते हैं। परमेश्वर, मैं मेरे जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार परमेश्वर आपको बनाएगा। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि अगर आप आपकी मर्जी से, आपके विचार से, आपके सोचने के अनुसार, आपके तौर तरीके से अगर आप काम करोगे, चलोगे, तो आपका जो भी परिश्रम, आप जो भी मेहनत करते हैं, हालेलुया, उसमें आप असफल होंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपका परिश्रम हालेलुया व्यर्थ हो जाएगा मेरे दोस्तों। हालेलुया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कहता है, हालेलुया, अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे। हालेलुया। सबसे पहली बात है, अगर हमारी रक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है तो फिर कोई भी फायदा नहीं। हम हमारी मर्जी से बॉडीगार्ड रख लें, हमारी मर्जी से और बहुत सारे ऐसे लोगों को हम रख लें, कोई फायदा नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं कर पड़ जाए वे तेरी रक्षा करे। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने उसके वचन के अनुसार हमारे लिए बॉडीगार्ड रखे हैं परमेश्वर ने, जिसको हम स्वर्गदूत कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूतों को रखा है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। हालेलुया। इसलिए हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा हालेलुया परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके दूतों की होनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको इस वचन के माध्यम से कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए अगर हम हमारी मर्जी से जागेंगे, अगर हम हमारी मर्जी से करेंगे, तो हमारी सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों, हम नहीं कर पाएंगे। जब तक कि वो परमेश्वर हमारी रक्षा ना करे, हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस वचन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ आपको, आप परमेश्वर से सुरक्षा मांगे, आप परमेश्वर से रक्षा मांगे कि परमेश्वर मेरी रक्षा आपकी ओर से किस तरीके से आप चाहते हैं वैसी रक्षा होने पाए। अब परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में उसकी सुरक्षा, उसके दूतों की सुरक्षा आपके साथ में वो प्रदान करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन जैसा भी है, हम जैसे भी हैं, परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मेरा ये जीवन आप जैसे चाहते हैं वैसे आपको बनाए, और मेरा जो भी परिश्रम मैं करता हूँ, मैं करना चाहता हूँ परमेश्वर, उसमें आपकी मर्जी के अनुसार वो परिश्रम होने पाए। जैसे आप चाहते हैं वैसे वो मैं कर सकूँ परमेश्वर। उसके लिए हालेलुया परमेश्वर से आप कहिए और परमेश्वर से आप कहें, परमेश्वर मेरा जो भी जागना है, मेरा जो भी हालेलुया करना है परमेश्वर, चाहे रात दिन आप जहाँ कहीं पर भी करते हैं परमेश्वर के लिए, उसमें आप परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आने वाले समय में आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ में वो आशीष देगा। इसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम
हमारी मर्जी से परिश्रम करेंगे, हमारे तौर तरीके अगर हम अपना करके करेंगे तो शायद हम फेल हो जाएंगे, हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा और हमारा जो भी जागना है हालेलुया सब कुछ फेल हो जाएगा। अगर हमको एक घर बनाना है तो परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। अगर इस घर की रक्षा अगर आपको चाहिए तो परमेश्वर ने उसके दूत आपके लिए तैयार करके रखे हैं। आप जहाँ कहीं पर जाएंगे उसके दूत आपकी रक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। वो आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा बनाएगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर की महिमा। वो परिश्रम जो आप करेंगे हालेलुया उसमें आपका वो परिश्रम उस परमेश्वर के नाम से अगर वो परिश्रम आप करेंगे हालेलुया आपका वो परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर पिता आप सबको आशीष करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन 10 मिनटों में परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको और मुझे सबको आशीष करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी बातें इन वचनों में छिपी हुई है, बहुत सारे भेद हैं। प्यारे भाई बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में आप समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर को सौंप दीजिए, परमेश्वर को अर्पण कर दीजिए आपके जीवन को। परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन को बनाए हालेलुया परमेश्वर को सौंप दीजिए। आपकी सुरक्षा, आपका परिश्रम और आपका जागना सब कुछ परमेश्वर की ओर से होने पाए। रात दिन उस वचन के ऊपर आप लगाए रहिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहन, वचन में हालेलुया उस सेवकाई में जिस जगह आपको परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। इस वीडियो मैसेज के माध्यम से परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। थैंक यू। आमीन। सबको जय मसीह। आमीन।